बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टेपिंग स्टोन मेथड स्टार्ट किया था। स्टेपिंग स्टोन मेथड के लिए मैंने एक एग्जांपल स्टार्ट की थी यहाँ पे कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम गिवन है जो कि बैलेंस थी। हमने उसमें पहले लगाया था लीस्ट कॉस्ट मेथड। ये जो आपको वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, आपको लास्ट लेक्चर के अंदर पता चल गया होगा। जो टोटल नंबर ऑफ़ एलोकेशन हमने निकाली थी, टोटल कॉस्ट निकाली थी, तो ये टोटल कॉस्ट बेसिकली हमने लीस्ट कॉस्ट मेथड से निकाली थी। तो एक बात तो सब याद रख लें कि जब भी हम स्टेपिंग स्टोन मेथड लगाएंगे उससे पहले हमें एक मेथड लाजमी लगाना पड़ेगा। जो प्रीवियस हमने 3 मेथड किए हैं, जिसमें हमारे पास लीस्ट कॉस्ट मेथड था, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड था या वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो जब भी आप स्टेपिंग स्टोन का मेथड करेंगे, स्टेपिंग स्टोन के मेथड के लिए आपको पहले बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना होगा। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के बाद ही आप स्टेपिंग स्टोन मेथड लगाएंगे। जैसे कि आपने इस एग्जांपल के अंदर देखा था, इस एग्जांपल में हमने सबसे पहले लीस्ट कॉस्ट मेथड लगाया था। लीस्ट कॉस्ट मेथड के तहत हमने नंबर ऑफ़ एलोकेशन की थी, यहाँ पे जो आपको नज़र आ रही हैं। उसके बाद में हमने टोटल कॉस्ट निकाली थी। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अनऑक्युपाइड सेल, जिसको सेल एवोल्यूशन भी बोलते हैं, अनऑक्युपाइड सेल, यहाँ तक हमने किया था। हमने इस टेबल को देखते हुए अनऑक्युपाइड सेल कौन से हैं मैं फिर एक दफ़ा बता देता हूँ। जिस तरह आपका अगर ये वैल्यूज़ क्रॉस के अंदर आप देख रहे हैं तो ये 1 2 3 4 5 6, तो ये 1 2 3 4 5 6 जो आपके पास वैल्यूज़ हैं ये अनऑक्युपाइड सेल हैं। अनऑक्युपाइड सेल वो होते हैं जिसको हम क्रॉस करते थे या जिसकी वैल्यू की एलोकेशन नहीं होती थी। जैसे ये इसकी एलोकेशन है इन वैल्यूज़ की 6 की, जबकि इसमें जो 6 वैल्यूज़ हैं, 6 वैल्यूज़ हैं, इनकी एलोकेशन नहीं है। तो ये कैसे हैं देखें ना, आपकी ये बॉक्स जो बनता है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का बनता है, तो इसलिए हमने 1 1 का है। इसको आप 1,1 भी कह सकते हैं, इसको आप C11 भी कह सकते हैं, जैसे मर्ज़ी है। ये 1 1 बेसिकली शो कर रहा है कि आपके इस तरह भी लिख सकते हैं कि बी बॉक्स के अंदर 1 पहली रो पहला कॉलम, बी बॉक्स के अंदर पहली रो तीसरा कॉलम, बी बॉक्स के अंदर दूसरी रो दूसरा कॉलम, बी बॉक्स के अंदर दूसरी रो चौथा कॉलम, बी बॉक्स के अंदर तीसरी रो दूसरा कॉलम और तीसरी रो तीसरा कॉलम। तो इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं जैसे मर्ज़ी। फिर आपने देखा होगा हमने एक वे यहाँ पे लिया था, एक वे जो कि आपको नज़र आ रहा है, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था। जैसे ये अनऑक्युपाइड सेल है, देखें ये अनऑक्युपाइड को हमने वैल्यू असाइन करनी है, तो इसके लिए हमें एक पाथ चूज़ करना पड़ेगा जो कि रेक्टेंगुलर या स्क्वायर की फॉर्म में होगा। और वो हम इस तरह से कर सकते हैं जिसमें हम जो वैल्यू एलोकेशन की हुई है उसके लिहाज से, जैसा कि आपने इस 4 की एलोकेशन देखी थी, ये 1 1 की हमने एलोकेशन की है। तो इस 4 को आपने देखा था बच्चों कि इस 4 के लिहाज से मैं इस पे आ सकता हूँ, यहाँ से यहाँ पे जा सकता हूँ, यहाँ पे जा सकता हूँ, यहाँ पे ये स्क्वायर बन गई है। तो इसमें देखें ये 4 वैल्यूज़ आ रही है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 3 आ रहा है, वापस फिर 4 आ गया। तो ये 4 6 5 3, 4 6 5 3। पहले के साथ हम पॉजिटिव लेते हैं, सेकंड वाले के साथ हम नेगेटिव लेते हैं, नेक्स्ट वन के साथ फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो ये हमारा वे हमने वे इख्तियार किया था जो लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने देखा था। अब हम इससे आगे स्टार्ट करते हैं स्टेपिंग स्टोन मेथड को। स्टेपिंग स्टोन मेथड में इससे आगे ये होगा कि हम अब अनऑक्युपाइड सेकंड सेल को देखेंगे। सेकंड हमारे पास अनऑक्युपाइड सेल ये है 8। अब 8 के लिहाज से हमारे पास जो एलोकेशन है, तो 8 के लिहाज से हम यहाँ पे आ सकते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे आ सकते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे, यानी ये भी इख्तियार कर सकते हैं यहाँ से इस तरफ, इस तरह, इस तरह और इस तरह। इसके अलावा अगर यहाँ से देखें, हम यहाँ से यहाँ पे आ सकते हैं 350 पे। तो इसके डिफरेंट वे हो सकते हैं। तो जो मैं वे लेने लगा हूँ वो आपके सामने नज़र आ रहा है कि मैं यहाँ पे 8 के लिए ये वे ले रहा हूँ कि 8 से स्टार्ट मैं लेता हूँ, 8 से मैं इस पे वैल्यू पे आता हूँ जो हमारे पास एलोकेशन वाला बॉक्स है। 6 से मैं यहाँ पे आता हूँ 250 पे, 250 के बाद मैं इस पे आ रहा हूँ 350 वाली वैल्यू पे, 350 के बाद मैं फिर 50 इस 50 पे आ रहा हूँ, फिर इसके बाद इस पे आ रहा हूँ, उस पे वापस। ये वे आपको एक नज़र आ रहा है, ये जो मेरी पेंसिल के साथ साथ आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये हमारे पास
सेकंड है, सेकंड अनऑक्यूपाइड सेल के लिए है। पहले के साथ पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव 8 आएगा, नेगेटिव 6 आएगा, पॉजिटिव 5 आएगा, नेगेटिव 3 आएगा, पॉजिटिव 3 आएगा एंड नेगेटिव 2 आएगा। तो हमने पॉजिटिव से स्टार्ट करना है, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वही लिख देना है। तो पहली वैल्यू देखें पॉजिटिव 8 है, सेकंड वाली वैल्यू देखें, पहले वाली आपके पास पॉजिटिव 8 के साथ आई है, सेकंड वाली वैल्यू देखें नेगेटिव 6 है आपके पास, तो हम नेगेटिव 6 देख रहे हैं। उसके बाद आपके पास पॉजिटिव 5 है, फिर इसके बाद आपके पास नेगेटिव 3 है, नेगेटिव 3 के बाद पॉजिटिव 3 है, पॉजिटिव 3 के बाद नेगेटिव 2 है, तो प्लस 8 हमने पहले लिख लिया, तो इज इक्वल टू ये 3 3 से कैंसिल हो गया आपके पास, यानी कट जाएगा। तो प्लस वाली आपके पास है 8 और 5, 8 और 5 13 होगा, 13 में से 8 माइनस करेंगे तो आपके पास ये 5 आ जाएगा। जब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 5 आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट अनऑक्यूपाइड सेल की तरफ जाते हैं, वो है 2 2। यहाँ से मैं वैल्यूज़ रेज कर देता हूँ, ये पेंसिल से ही आप बनाएंगे तो आपको समझ आएगी, क्योंकि यहाँ पे फिर आपको वे देखने होंगे, तो आप पेंसिल के साथ इसको बाद में रेज कर सकते हैं। जो अपना टेबल है वो बॉल पेन के साथ या पेन के साथ बना के उसके बाद आप पेंसिल को यूज़ करें, पेंसिल को यूज़ करते हुए आप वैल्यूज़ को, अनऑक्यूपाइड्स की वैल्यूज़ को लिखें। अब नेक्स्ट हमारे पास अनऑक्यूपाइड है 2 बाई 2, 2 रो सेकंड कॉलम, तो ये 5 है। 5 के लिए अगर मैं वे देखूं तो 5 के लिए मैं वे ये देख सकता हूँ कि 5 से मैं आ सकता हूँ, यहाँ से अगर मैं वैल्यूज़ की बात करूँ ऊपर जा सकता हूँ 6 पे, 6 के बाद मैं इस 6 पे आ सकता हूँ, इस 6 के बाद मैं यहाँ पे 5 पे आ सकता हूँ, फिर 3 पे आ सकता हूँ, 3 पे। यानी आपने भी ऐसा इख्तियार करना है, लाजमी नहीं है स्क्वायर या रेक्टेंगुलर बने, आपने स्टार्ट करना है, लेकिन स्टार्ट इस तरह से हो कि आपका जो लाइन है वो ब्रेक ना हो। जैसे देखिए मैं इस 5 की बात कर रहा हूँ, तो इस 5 से मैं इस 2 पे आ रहा हूँ, इस 5 से मैं बल्कि इस 6 पे आ रहा हूँ, 5 से ये जो 6 है, 6 के बाद इस 6 पे आ रहा हूँ मैं, इस 6 के बाद मैं इस 5 पे आ रहा हूँ, इस 5 के बाद मैं इस 3 पे आ रहा हूँ, इस 3 के बाद फिर इस 3 पे आ रहा हूँ और वापस यहाँ पे। यहाँ से मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था, जो नंबर ऑफ़ एलोकेशन है उनको यूज़ करते हुए मैं वापस आ गया हूँ। अगर आप मेरी पेंसिल को देखें तो ये वाला वे हमने तैयार किया है स्टेपिंग स्टोन मेथड में। यहाँ से 6 पे गए हैं, यहाँ पे 6 पे आए हैं, इस 5 पे आए हैं, 3 पे आए हैं, 3 पे वापस। तो ये आपके पास एक पाथ है, यानी ये पाथ ऐसा है, इसमें कोई वैल्यूज़ देखें आपके पास। जब भी आपने एक कॉर्नर बनाया है, देखें कॉर्नर जैसे बन रहा है, तो कॉर्नर में आपके पास जो एलोकेशन वाला बॉक्स है वही है कॉर्नर। तो कॉर्नर जो आपका होगा उसमें एलोकेशन वाला बॉक्स होना चाहिए, इसकी पहचान ये है। तो ये इस वे में भी आ सकता है। अब इसके साइन की बात करें तो प्लस स्टार्ट हमने यहाँ से किया, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो ये आपके साइन इस तरह से होंगे। ये मैं वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, तो आपके पास नेक्स्ट की वैल्यूज़ क्या बनेगी। नेक्स्ट वैल्यू के लिए 2 बाई 2 के लिए पॉजिटिव 5, नेगेटिव 6, पॉजिटिव 6, नेगेटिव 5, उसके बाद पॉजिटिव 3, नेगेटिव 3 इज इक्वल टू, क्योंकि 5 फिर दोबारा से आ गए। तो ये 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ हैं। तो आप चेक कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 वैल्यू पूरी हैं। तो 6 6 से कैंसिल हो गया, 5 5 से कैंसिल हो गया, 3 3 से कैंसिल हो गया, तो आपका 0 आंसर आ गया। तो अब नेक्स्ट हमारे पास अनऑक्यूपाइड सेल है, इसको रेज कर देते हैं। नेक्स्ट सेल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सेल है वो है 2 4, सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम है, जो कि ये वैल्यूज़ आपके पास ये नज़र आ रही है 5। ये 5 को हम एलोकेट करेंगे अनऑक्यूपाइड सेल के अंदर। हम 5 की इंक्रीज इन कॉस्ट पर यूनिट इसको भी बोलते हैं। इस वाले हम इसको इंक्रीज इन कॉस्ट भी कह सकते हैं, इसका नाम इंक्रीज इन कॉस्ट है, इसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन कॉस्ट। तो नेक्स्ट अब आप 5 को देख रहे थे। देखो 5 के लिए हमारे पास वे ये होगा, इस 5 से हम इस पे आ जाएं, यहाँ से 3 पे आ जाएं, 3 पे आ जाएं और वापस हम यहाँ से होते हुए 5 2 से, और 2 पे हम वापस 5 पे आ सकते हैं। इसके डिफरेंट वे हैं। तो यहाँ से हम ये इसका वे ले रहे हैं कि इस 5 से हमने स्टार्ट करना है, क्योंकि 2 4 है हमारे पास,
2 4 के लिए ये 5 हमने स्टार्ट किया है, तो इस 5 से हम इस 5 पे आए हैं, इस 5 से हम यहाँ पे 3 पे गए हैं, इस 3 से हम इस 3 पे चले गए हैं, इस 3 के बाद हम डायरेक्ट इस 5 पे आ गए। इस वैल्यू क्यों नहीं हमने लेना, क्योंकि हमने कॉर्नर लेने हैं, तो कॉर्नर में आपके पास 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू और 4 वैल्यू, क्योंकि इसके कॉर्नर हमारे पास यहाँ पे आ गए। तो एक लाइन में आप देखेंगे कि आपके 2 कॉर्नर नहीं बन सकते। तो ये आपके पास वैल्यू पहली पॉजिटिव के साथ आएगी, ये नेगेटिव के साथ आएगा, ये पॉजिटिव के साथ और ये नेगेटिव के साथ। तो आपकी यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएंगी +5, -5, +3 और -3। इसका भी आंसर आप देखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आपके पास है ये वाला सेल। इस सेल को हम कहते हैं 3 रो हमारे पास और सेकंड कॉलम है। 3 रो और सेकंड कॉलम के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा वे होगा। इस मेथड के लिए अगर आप 1-2 एग्जांपल करेंगे तो आपको तभी समझ आएगी, इसलिए फर्स्ट एग्जांपल है, आप सेकंड इसमें हम करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगी। अब हमारे पास 3-2 है, 3-2 यहाँ पे 3-2 के लिए अगर हम वे देखें तो इस 9 से हम अगर आएँ, यहाँ से 9 से अगर हम वे इख्तियार करें ये 6 वाला, इस 6 पे यहाँ पे 6 पे आए 5 पे, तो ये वाला वे भी इख्तियार कर सकते हैं कि इस 9 से हमने स्टार्ट किया है, इस 6 पे, इस 6 से हम आए हैं इस 6 पर, तो ये हमारे पास सिंपल स्केयर। तो कोशिश किया करें कि अगर आपके पास स्केयर बन रही है तो स्केयर में देखें ना, स्केयर के सिंपल आपके पास 4 कॉर्नर बनते हैं, तो 4 वैल्यूज़ आपके पास बनेंगी। तो ये स्केयर वैल्यूज़ आपके पास है +9 आपके पास पहला है, पहली वैल्यू आपके पास आई है, तो पहले वाली वैल्यू आपके पास आई है पॉजिटिव, तो आपके पास +9 है, क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। ये आपके पास पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, तो +9 है आपके पास। फिर इसके बाद आपके पास है -5, बल्कि +9 -6 है आपके पास, फिर आपके पास +6 है और -5 है। इसको सॉल्व करें, 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो 9 में से 5 माइनस करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। अब आपके पास लास्ट सेल रह गया जो कि है 6। लास्ट सेल को हम देखते हैं जो कि आपके पास है 6। तो 6 के लिए हमारे पास है 3/3, ये जो लास्ट पे मैंने लिखा हुआ है 3/3, यानी तीसरी रो तीसरा कॉलम। तो इसके लिए अगर हम वे देखें तो इस 6 से हम इस 2 पे आते हैं, इस 2 से हम इस 3 पे आ जाते हैं, इस 3 से हम इस 3 पे आ जाते हैं और वापस अपने इस बॉक्स पे आ गए। तो ये स्केयर आपके पास बन गई। यहाँ पे ये कॉर्नर है, यहाँ पे ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है और ये कॉर्नर है। ये आपके पास 6 से हमने स्टार्ट किया तो ये पॉजिटिव है, इसके बाद हम यहाँ पे गए नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है आपके पास। इसकी वैल्यूज़ को हम लिखते हैं, तो आपके पास +6 है, +6 है, -2 है, +3 है और -3 है। 3 से कैंसिल हो जाएंगे, तो 6 में से 2 जाएंगे तो आपके पास 4 आ जाएंगे। तो बच्चों इस तरह से हम जो अनऑक्युपाइड सेल होंगे वो यहाँ पे लिखने के बाद, तो ये वाली वैल्यूज़ आपने देखा होगा जो हमारे टेबल के अंदर वैल्यूज़ थी, तो हमारे पास जो अनऑक्युपाइड सेल थे उनके लिए हमने डिफरेंट वे तैयार किए, तो आपके पास ये रिजल्ट बना है। इसको हम इस टेबल को कहते हैं, ये हमारे पास अनऑक्युपाइड सेल के अंदर इंक्रीज इन कॉस्ट का टेबल है, जो कि आपके पास स्टेपिंग स्टोन मेथड का टेबल भी कहलाता है। इसमें अब देखें तो आपके आंसर में 0 आ रहा है या 5 है या 4 है, यानी आपका आंसर 3 वे में होगा। ये नोट कर लें, आपका जो आंसर है यहाँ पे एक नोट है, स्टेपिंग स्टोन का आंसर जो आता है वो या 0 आता है या पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। तो इसके लिए हम रिमार्क्स का टेबल भी एक बना लेते हैं, इसको कहते हैं रिमार्क्स, यानी अपने रिमार्क्स देने हैं। तो हमारे पास हमने लिखना होता है 0 को, तो हम कुछ नहीं लिखते, हमने लिखना होता है कि पॉजिटिव वैल्यू कहाँ पे है, नेगेटिव वैल्यू कहाँ पे है। तो देखो ये प्लस का 5 आ गया है तो हमारे पास ये पॉजिटिव होगा, ये आपके पास प्लस का 4 है तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। 0 वालों को कुछ नहीं लिखते, 0 को वालों को नन लिखना है, या जो भी आपकी मर्ज़ी है कुछ भी ना लिखें। तो रिमार्क्स के अंदर हम पॉजिटिव और नेगेटिव को तयन कर देते हैं। तो ये स्टेपिंग स्टोन मेथड तब ही वैलिड होगा या तब ही हमारे पास ख़त्म होता है अगर आपके पास रिमार्क्स के अंदर पॉजिटिव ही रिजल्ट हो।
ज़ीरो वालों को निकाल के हमारे जो रिमार्क्स हैं वो पॉजिटिव आएँ। अगर इसके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो फिर स्टेपिंग स्टोन मेथड ज़रा चेंज हो जाता है, यानी स्टेपिंग स्टोन मेथड फिर दोबारा से करना पड़ता है। जो नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं उनको ख़त्म करना होता है। यहाँ पे ये हमने एग्जांपल ही ऐसी ली थी कि जिसमें हमारे पास जो रिमार्क्स के अंदर है वो सारी की सारी वैल्यूज़, यानी ये जो रिमार्क्स का मतलब ये जो वैल्यूज़ आई हैं सारी की सारी पॉजिटिव हैं। अगर हम ये मेथड कर रहे हैं तो इसमें अगर नेगेटिव वैल्यू है तो उसके लिए स्टेपिंग स्टोन मेथड के लिए हम थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर देखेंगे कि किस तरह से हम चेंज करते हैं। अब इसका जो आंसर है हम किस तरह से लिखेंगे, सिंस ऑल दी वैल्यूज ऑफ अनऑक्युपाइड सेल नॉन नेगेटिव, इसको नॉन नेगेटिव भी बोलते हैं ना, कोई भी नेगेटिव नहीं है। तो इसके बाद हम लिखेंगे सिंस ऑल दी वैल्यूज of unoccupied cells are non-negative, cells are तमाम की तमाम वैल्यूज़ आपके पास क्या आई हैं, नॉन नेगेटिव आई हैं। तो द सॉल्यूशन ऑब्टेन इज़ ऑप्टिमल, यानी ऑप्टिमल सोल्यूशन में पहले मेथड के लिए आपकी की तमाम जो वैल्यूज़ हैं वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। अगर नेगेटिव होंगी तो वो ऑप्टिमल नहीं होगा, फिर नेगेटिव वैल्यूज़ को हम पॉजिटिव बनाएंगे, जो कि हम नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर देखते हैं कि नेगेटिव वैल्यूज़ को हम पॉजिटिव किस तरह से बनाते हैं। स्टेपिंग स्टोन मेथड की हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। इसी मेथड से हम एक और एग्जांपल को करते हैं जिसमें हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ भी आती हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, अब इस एग्जांपल को आप देखेंगे तो आपको और समझ आ जाएगी। पहले पूछा क्या उसने, फाइंड इनिशियल बेसिक feasible solution by least cost method LCM से आपने इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन फाइंड करना है एंड ऑप्टिमल सोल्यूशन बाय स्टेपिंग स्टोन मेथड। ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करना है स्टेपिंग स्टोन मेथड से ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। आपके पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम गिवन है, उसका हमने सोल्यूशन फाइंड करना है। दो सोल्यूशन फाइंड करने, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन भी फाइंड करना है, ऑप्टिमल सोल्यूशन भी फाइंड करना है। बेसिक में आप देखिए, बेसिक में लीस्ट कॉस्ट मेथड गिवन है आपको यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड भी हो सकता है, या मैंने शुरू में बताया है आपके पास वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड भी हो सकता है। तो इसका टेबल हम देखते हैं कि हमारे पास टेबल किस तरह से है। इसका टेबल कुछ इस तरह से हमारे पास गिवन है। 1 कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम सप्लाई है, यहाँ पे ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है और डिमांड है। ये आपके पास 2 वैल्यू है, 1 है, 5 है, 10 है, 7 है, 3 है, 4 है, 13 है, 20 है, यहाँ पे 3, 5, 6, 15, 22, 18। पहले हम चेक करते हैं कि हमारे पास बैलेंस है या अनबैलेंस है, इनको ऐड करते हैं तो ये आपके पास 43 बनता है। अगर इनको ऐड करते हैं तो 30, 40, 50, 55 बनता है। यहाँ पे हमारे पास 25 है, बेसिकली ये 25 है, ये 25 कर लें। अब ये आपके पास बैलेंस है, क्योंकि पहले हम बैलेंस का करते हैं, अनबैलेंस का तो आपको पता है कि अनबैलेंस से बैलेंस कैसे बनाते हैं। तो इसको भी ऐड करें तो 55 है, इसको भी ऐड करें तो 55 है, टोटल दोनों के सेम है, तो ये हमारे पास बैलेंस प्रॉब्लम है। तो बैलेंस को हम सॉल्व करते हैं। अब इसको हमने सॉल्व करना है स्टेपिंग स्टोन मेथड से। तो सबसे पहले इस टेबल को हम नए पेज पे ड्रा करते हैं।
इस टेबल को हम नई पेज पे ड्रा करते हैं। इस टेबल को हम कुछ इस तरह से बनाते हैं कि जो अनऑक्युपाइड सेल है वो साथ ही हमारे बन जाए, वो आपको नज़र भी आए, समझ भी आ जाए साथ ही आपको कि किस तरह से बने हैं। तो अब इसको मैं कुछ इस तरह से बना रहा हूँ कि आपका टेबल ये साथ ही यहाँ पे बन जाए। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है, और ये आपके पास सप्लाई है। यहाँ पे ए गिवन है, बी है, सी है और डिमांड है। ये आपके पास 2, 1, 5, 10 है, 25, 4, 3, 7, 6, 5, 3, 20, 18, 22 एंड 50। तो सबसे पहले इस टेबल पे हम अप्लाई करते हैं लीस्ट कॉस्ट मेथड। तो लीस्ट कॉस्ट मेथड के लिए सबसे पहले हम देखते हैं सबसे कम वैल्यू हमारी कौन सी है। तो सबसे कम हमें 1 नज़र आ रहा है, तो 1 के लिहाज से हमारा जो सप्लाई है वो 10 है, जो डिमांड है हमारे पास वो 22 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सप्लाई क्योंकि 10 है तो यहाँ पे आपकी सप्लाई आ जाएगी 10। तो 10 के लिहाज से ये वाला कॉलम भी आपका ख़त्म हो जाएगा, ये वाला बॉक्स भी और ये वाला सेल भी आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 10 आपका रो में है। तो रो के लिहाज से इसको भी हम क्रॉस कर देते हैं, इसको भी क्रॉस कर देते हैं, ये भी आपका ख़त्म हो जाएगा, ये भी। तो यहाँ से ये 10 को ख़त्म कर देंगे, 22 में से 10 जाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 1 के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके पास ये भी 3 है, ये भी 3 है। तो इस 3 में और इस 3 में हमें ये 3 भी ले सकते हैं या ये 3 भी ले सकते हैं। तो इस 3 को अगर देखें तो ये हमारे पास 18 है और यहाँ पे हमारे पास 20 है। तो इस 3 के लिहाज से ये 18 यहाँ पे आ जाएगा, ये 18 कैंसिल हो जाएगा, 20 में से 18 जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा। तो 18 आपका कॉलम वाइज था, तो उसके लिहाज से ये वाला जो आपका सेल है ये डिलीट हो जाएगा, इसको डिलीट कर देंगे। इसको हम क्रॉस करते हैं, कैंसिल करते हैं। इसके बाद ये 3 है, तो लीस्ट कॉस्ट मेथड के लिहाज से ये 3 के लिहाज से 25 है, 12 है, तो 12 आपके पास कम है। तो यहाँ पे 3 के लिहाज से जो वैल्यूज़ है वो 12 आ जाएगी, ये 12 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 25 में से 12 जाएंगे तो आपके पास 13 आ जाएगा। तो 12 आपका कॉलम वाइज के लिहाज से था, तो ये आपके पास बॉक्स जो है वो कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आपकी 6 वैल्यू है, तो 6 के लिहाज से आपका ये 15 है, 2 है, तो 6 के लिहाज से ये आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 15 में से 2 जाएंगे तो 13। अब आपके पास एक ही बॉक्स रह गया, वो 7 है, तो 7 के लिहाज से यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी। तो लास्ट बॉक्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हम टोटल नंबर ऑफ़ एलोकेशन चेक कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास बेसिक इनिशियल प्रॉब्लम है। टोटल नंबर ऑफ़ एलोकेशन इज इक्वल टू होता है m + n - 1। तो टोटल नंबर ऑफ़ एलोकेशन कितनी है, 1 2 3 4 5। 5 आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ एलोकेशन है, जबकि आपके पास रो कितनी है, 3, कॉलम कितने हैं, 3, 3 - 3 तो इज इक्वल टू 5। तो 5 इज इक्वल टू 5 आ गया आपके पास। तो ये आपके पास बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है। इसके बाद हम इसकी टोटल कॉस्ट निकालते हैं। तो टोटल कॉस्ट के लिए हम क्या करते होते हैं, इस 10 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 × 1 प्लस 13 × 7 प्लस 12 × 3 प्लस 2 × 6 प्लस 18 × 3। सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 203। तो ये आपके पास आंसर आ गया। ये अभी हमने इस पे अप्लाई किया था बेसिकली लीस्ट कॉस्ट मेथड, और ये आपको हमने पहले ही भी बहुत ज़्यादा लेक्चर्स के अंदर किए हुए हैं, इसके 2-3 क्वेश्चन, तो ये आपको समझ आ गया। अब इसी के ही ऊपर हम स्टेपिंग स्टोन मेथड लगा रहे हैं, और इसका मैं साथ ही अनऑक्युपाइड सेल साथ ही बना रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। तो इसके साथ लाइन लगा के हम इसी पेज के साथ ही हम अनऑक्युपाइड सेल को देखते हैं कि हमारे पास अनऑक्युपाइड सेल कौन से हैं। अनऑक्युपाइड सेल, तो अनऑक्युपाइड सेल की बात की जाए और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपकी आ जाएगी इंक्रीज इन कॉस्ट।
तो अनऑक्यूपाइड से अगर सेल देखें तो ये हमारे पास अनऑक्यूपाइड सेल है जिसको हमने क्रॉस किया था। तो ये हमारे पास जो सेल है सी से सेल है 1,1 आ जाएगा कि पहली रो पहला कॉलम है। उसके बाद ये अनऑक्यूपाइड सेल है, ये हमारे पास पहली रो और तीसरा कॉलम है। इसके बाद ये अनऑक्यूपाइड सेल है, ये दूसरी रो तीसरा कॉलम है। उसके बाद लास्ट पे ये अनऑक्यूपाइड सेल है, ये तीसरी रो दूसरा कॉलम है। तो ये हमारे पास 4 अनऑक्यूपाइड सेल हैं। अब इसके ऊपर हम स्टेपिंग स्टोन मेथड लगाते हैं। तो इस टेबल को ज़रा गौर से देखते हैं। तो इस टेबल के मुताबिक ये 2 है हमारा। तो इस 2 को अगर हम चेक करें, पहले हम इसको रेज़ कर देते हैं जो हमने क्रॉस किया था टेबल अनऑक्यूपाइड सेल के। तो हमारे पास देखें इसका तो सिंपल वे आपको 2 का वे नज़र आ रहा है कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे ये 10 पे, ये यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे। तो ये आपको बॉक्स नज़र आ गया। तो इसकी वैल्यूज़ आपके पास सिंपल आ जाएंगी। और पहले के साथ हम क्या लगाते हैं, पहले के साथ प्लस आता है, सेकंड वाले के साथ नेगेटिव, फिर आपका प्लस होता है, फिर नेगेटिव। देखिए +2 आया है, आपके पास क्या वैल्यू आ गई है, +2 है, -1 है, +3 है और -7 है। तो इसको सॉल्व करें तो आपके पास -3 आता है, क्योंकि आपके पास 8 है, 8 में से 5 जाएंगे तो माइनस का बड़े रकम के साथ माइनस है तो -3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट अनऑक्यूपाइड सेल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अनऑक्यूपाइड सेल ये है 5 वाला, ये 5 वाला अनऑक्यूपाइड सेल है। तो 5 के लिहाज से अगर हम वे इख्तियार करें तो 5 से यहाँ पे हम 18 पे आ सकते हैं, 18 से हम यहाँ पे 2 पे जा सकते हैं, 2 से हम यहाँ पे फिर 13 पे जा सकते हैं, यहाँ से हम इस 2 पे जा सकते हैं, यहाँ पे। तो ये देखिए हमने कॉर्नर पे ही, जहाँ पे कॉर्नर बन रहे हैं वहाँ पे आपके पास जो वैल्यू एलोकेशन है वो हुई है। तो इसकी वैल्यूज़ को लिखते हैं हम। तो पॉजिटिव नेगेटिव हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, ये 5 से। तो ये पॉजिटिव, ये आपके पास नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो इसी को देखते हुए हम वैल्यूज़ को देखते हैं, आपकी वैल्यूज़ किस तरह से होगी। कि हमने स्टार्ट किया था ये 5 से, तो +5, इसके बाद हम -3 पे गए थे, इसके बाद हम +6 पे आए हैं, फिर हम -3 पे आए हैं, फिर +3 पे आए हैं, फिर -1 पे आए हैं। इसको सॉल्व करें, प्लस माइनस करें तो इसका आंसर आपके पास 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका 11 में से आप 8 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। नेक्स्ट हम अनऑक्यूपाइड सेल है हमारे पास 2, 3, सेकंड रो थर्ड कॉलम जो कि 4 है, इसको हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये 4 वाली वैल्यू है। 4 वाली वैल्यूज़ के लिए हम यहाँ से 4 से ये 3 पे आ सकते हैं, इस 3 से 6 पे जा सकते हैं, इस 6 से 7 से डायरेक्ट हम 4 पे आ सकते हैं। तो ये हमारी पॉजिटिव है, ये हमारी वैल्यू नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव का 4 है आपके पास, फिर एक के पास नेगेटिव का 3 है, फिर पॉजिटिव का 6 है, नेगेटिव का 7 है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट लास्ट आपके पास ये 5 वैल्यू अनऑक्यूपाइड सेल, ये 5 है, 3 थर्ड रो सेकंड कॉलम की। तो थर्ड रो सेकंड कॉलम को देखते हैं हम। तो थर्ड रो सेकंड कॉलम के लिए इस 5 को हम स्टार्ट करते हैं। तो इस 5 से हम यहाँ पे 6 पे जाते हैं, 6 से यहाँ पे हम 7 पे आते हैं, इस 7 से हम 3 पे आते हैं, इस 3 पे हम ये देखें ये 4 कॉर्नर बन गए आपके पास। तो इसकी वैल्यूज़ को हम लिखेंगे, पॉजिटिव यहाँ पे, नेगेटिव यहाँ पे, पॉजिटिव यहाँ पे और नेगेटिव यहाँ पे। तो आपके पास आ जाएगा +5, -6, +7, -3 =3। अब अगर रिमार्क्स की बात करें तो हमारे आंसर आए हैं -3, 3, 0, 3। तो रिमार्क्स वाला टेबल मैं नीचे बना रहा हूँ, यानी इसके रिमार्क्स जो हमें साथ लिखते होते हैं, इसके आगे जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ कि पहला नेगेटिव, सेकंड पॉजिटिव, 0 वाले को कुछ नहीं लिखते और फिर पॉजिटिव। तो अब देखें हमारे पास हमने जो स्टेपिंग स्टोन मेथड लगाया है इसमें नेगेटिव वैल्यू आ गई जो पहली है -3। तो हमने कहा था कि नॉन नेगेटिव के लिए होता है। तो अब इस नेगेटिव को हम पॉजिटिव कैसे बनाते हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि हम इस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव किस तरह से बनाते हैं, और फिर इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। हम दोबारा से टेबल बनाएंगे, दोबारा से टेबल बनाने के बाद अब इस टेबल इसके अंदर हमें ये है कि रिमार्क्स में हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो नेगेटिव्स ख़त्म करने होते हैं जितने भी नेगेटिव। तो बाई चांस इसमें एक ही नेगेटिव है तो उस नेगेटिव को हम देखेंगे वो हमारे पास है -3।
तो -3 को हम पॉजिटिव बना के फिर इसको सॉल्व करेंगे। पॉजिटिव कैसे बनाते हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।